ट्रंप ने ईरान में लारिजानी को क्यों मार दिया? अब युद्ध रुकेगा या और ज्यादा बम बरसेंगे? ईरान तो अब ट्रंप का खुला मजाक उड़ा रहा है। उधर ट्रंप की टीम में इस्तीफे क्यों होने लगे? ट्रंप निपटने वाले हैं क्या? ईरान पर अमेरिका के सबसे घातक हमले के बीच ट्रंप ने क्या कह दिया कि पूरी दुनिया में छीछालेदर हो रही। ईरान अमेरिका वॉर की सबसे लेटेस्ट तस्वीरों और अटैक्स की पूरी जानकारी देने वाला चैप्टर अब खोल रहा। ईरान युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप की जो छीछालेदर हो गई है, उसमें ट्रंप का दिमाग फिर से घूम गया। जब ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया, अभी तक युद्ध से कुछ हासिल तो हो नहीं रहा, जब ये कहा जा रहा था कि ट्रंप जैसे तैसे युद्ध से निकलना चाहते हैं, ट्रंप के ऊपर भयंकर प्रेशर आ गया है, तभी ईरान युद्ध में एक नया मोड़ आ गया। आप देखिए कि इजराइल ने दावा किया कि ईरान के रक्षा प्रमुख को मार गिराया, साथ ही IRGC का बासिज फोर्स कमांडर को भी मार गिराया गया। ये दोनों ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर काम करते थे और ये दोनों ही ईरान के ताकतवर राजनीतिक और सैन्य अधिकारी हैं। इजराइल ने कहा है कि वो नए सुप्रीम लीडर को भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार डाला। लारिजानी वही शख्स हैं जो कुछ दिन पहले ये आपको ईरान की सड़कों पर निकलकर चैलेंज करते दिख रहे थे, जो मैंने कहा था पीछे धमाका हो रहा था और लारिजानी चल रहे थे। लेकिन लारिजानी को इजराइल ने वैसे ही मारा जैसे अली खामनेई को मारा था। अली खामनेई के बाद ईरान को असल में लारिजानी ही चला रहे थे, कहा जा रहा है। लेकिन अली खामनेई के मारे जाने के 2 हफ्ते बाद फिर से ईरान की लीडरशिप को टारगेट करना, अली लारिजानी को मार देना, क्या ट्रंप की ये बौखलाहट जो है उनसे नए कांड करवा रही है? और क्या इससे युद्ध रुक जाएगा या और भड़क जाएगा? ईरान अब क्या कह रहा है, क्या धमकी दे रहा है, आपको बताऊंगा। उधर ट्रंप की कैसे छीछालेदर बढ़ती जा रही है। अमेरिका में प्रेशर लगातार उन पर बढ़ रहा है। खुद ट्रंप की टीम के लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं और ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं। ट्रंप की टीम में किसने ईरान युद्ध का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया? कैसे ईरान पर बम गिराते गिराते डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही धमाके होने लगे? अमेरिका में कैसे महंगाई का बम फट गया है? यह सब बताऊं, उससे पहले एक झलक देखिए। ईरान युद्ध को लेकर अब ट्रंप का कैसे खुला मजाक उड़ने लगा है, इस्तीफा देकर कौन कौन ट्रंप की टीम से भागने लगा है, ये सब आपको बताऊं। उससे पहले ट्रंप ने जो नया कांड किया है उसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इस नए कांड ने ईरान अमेरिका के युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। ट्रंप जहां युद्ध को लेकर फंसे हुए हैं, वहीं इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे यह युद्ध और भड़क गया है। इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अली लारिजानी ईरान के ताकतवर लोगों में से एक माने जाते हैं, जिनकी फोटो अभी आप देख रहे हैं। लारिजानी ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सलाहकार भी हैं। अली लारिजानी पिछले शुक्रवार को तेहरान की सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए दिखाई दिए थे। लारिजानी इजराइल के निशाने पर काफी समय से थे। अली लारिजानी ईरान की टॉप लीडरशिप के बेहद करीबी थे। अगर इजराइल का दावा सही है कि लारिजानी मारे गए हैं, तो यह ईरान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अली खामनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी ही ईरान के शासन को संभाल रहे थे। अली लारिजानी ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की रणनीति बनाई। अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। ईरान की टॉप लीडरशिप में सबसे वरिष्ठ और प्रभावी नेता उनको माना जाता था। ईरान ने अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की। वहीं लारिजानी के सोशल मीडिया हैंडल से एक मैसेज शेयर किया गया। यह मैसेज हैंड रिटन है और कहा जा रहा कि इसे लारिजानी ने ही लिखा था। इस मैसेज में लारिजानी ने युद्ध में मारे गए लोगों को देश के लिए शहादत का हिस्सा बताया। लेकिन इजराइल खुलकर यह दावा कर रहा है कि लारिजानी को मार दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसके बारे में सामने आकर बताया। अली लारिजानी के साथ इजराइल ने ईरान को एक और झटका दिया। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराया है। सुलेमानी बासिज फोर्स के एक कैंप में थे जब उन पर हमला किया गया। IDF के मुताबिक बासिज फोर्स ने यह कैंप लगातार हो रहे हमलों के बाद बनाया था। IFD का कहना है कि इस हमले में बासिज के उप कमांडर और फोर्स के कई टॉप अधिकारी भी मारे गए। कहा जा रहा है कि गुलाम रेजा सुलेमानी 1982 में IRGC में शामिल हुए। IRGC की घरेलू सुरक्षा वाली बासिज यूनिट के प्रमुख थे। बासिज फोर्स आंतरिक सुरक्षा, मोरल पुलिसिंग का काम करती थी और विरोध प्रदर्शन को दबाने और धार्मिक कार्यक्रमों की देखरेख करती थी। 2019 में ईरान के विरोध प्रदर्शन को कुचलने में सुलेमानी का बड़ा रोल था। इसके बाद ही अमेरिका और EU ने सुलेमानी पर बैन लगा दिया था। एक ही दिन में ईरान के 2 बड़े लीडर मारे जाने की बात चल रही है।
अली लारिजानी जो ईरान के पावर कॉरिडोर में एक बड़ा नाम थे, मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने में लारिजानी का बड़ा रोल था। दूसरी तरफ IRGC की घरेलू सुरक्षा यूनिट बासिज के कमांडर सुलेमानी के जान से मारे जाने की आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है। क्या ईरान की टॉप लीडरशिप को इसलिए खत्म किया जा रहा है जिससे युद्ध को जल्दी खत्म किया जा सके? क्योंकि ट्रंप भले बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान का युद्ध खत्म हो गया है, ईरान खत्म हो गया है, वहां कोई बचा ही नहीं है, फिर भी ईरान लड़ता चला जा रहा है, पलटवार कर रहा है। क्या युद्ध से निकलने के लिए ईरान की सत्ता को निशाना बनाया जा रहा है? सुनिए ट्रंप ने युद्ध खत्म होने को लेकर अब क्या कह दिया है। If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Good. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. यह युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। ट्रंप ये बात तो कई दिन से कह रहे हैं। उनके ये कहते कहते युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रंप युद्ध खत्म होने को लेकर कुछ भी पुख्ता नहीं कह पा रहे। दूसरी तरफ ईरान है जो ट्रंप और नेतन्याहू को लगातार चुनौती दे रहा है। ईरान की सेना तो खुलकर ट्रंप और नेतन्याहू का मजाक बना रही। ईरान की सेना ने कहा है कि जंग सोशल मीडिया पर नहीं, युद्ध के मैदान पर जीती जाती है। वो मैदान जहां अमेरिकी सेना घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मतलब ललकार रहा ईरान कि आओ ना भाई, आओ, अपना सैनिक लेके आओ यहां। ट्रंप को युद्ध का नाम एपिक फ्यूरी से बदलकर एपिक फियर कर देना चाहिए, ये तक ईरान कह रहा है। ईरान की सेना कह रही है कि ट्रंप की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिकी फौज को ईरान भेज सके, और इसलिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बदलकर एपिक फियर नाम दे दो। ये तुम्हारा डर दिखाता है। सुनिए कैसे ईरान मजाक उड़ा रहा है ट्रंप का। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. एक बात तो साफ दिख रही है कि ईरान की पूरी लीडरशिप को भी ट्रंप खत्म कर देना तो ईरान सरेंडर के मूड में है ही नहीं। और मैंने आपको डे 1 से कहा था कि ईरान इस मूड में चल रहा है कि तुम मारने ही वाले हो ना, मारो, हम तुमको मारते मारते मरेंगे। और इसलिए जितना अमेरिका ईरान को डैमेज नहीं कर पा रहा, भाई आप फिजिकली डैमेज कर रहे हो कि भाई इधर बम फोड़ दिया, उधर बम फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ईरान आपको साइकोलॉजिकली डैमेज कर रहा है। दुनिया भर में अमेरिका का रुतबा कितना कम हो चुका है आप सोच रहे हैं? जितना शेयर मार्केट नहीं गिरा है उससे ज्यादा ट्रंप की इज्जत गिर के नीचे आ चुकी है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिर के नीचे आ चुकी है। कोई ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा, कोई अमेरिका को भाव नहीं दे रहा। ईरान ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था बॉस। अमेरिका को यहां नीचे नीचे लाकर गिरा दिया उसने, उसकी इज्जत की छीछालेदर कर दी। और यह बात अली खामनेई को मारे जाने के बाद ईरान ने दुनिया को साबित करके दिखा दिया। अब लारिजानी को भी मार दिया तो उसके बाद उसका बहुत कम असर है। ईरान इससे भी झुक जाएगा लगता नहीं। ईरान जिस तरह से ताकतवर ट्रंप का सामना कर रहा है उससे खुद ट्रंप हैरान है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह तस्वीरें देखिए, इराक के बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन से हमला किया जिसे अमेरिकी एयर डिफेंस ने रोक लिया। यह तस्वीरें देखिए कि अभी भी हमले चल रहे हैं। बगदाद में ईरान ने कई ड्रोन से हमला किया जिसे रोकने के लिए अमेरिकी सीरैम सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा, यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोटार सिस्टम। यह रडार, फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर और तेज रोटरी कैनन को जोड़कर काम करती है। इससे ऑटोमेटिक गन फायर होती है और यह इतनी इफेक्टिव है कि पल भर में टारगेट को तबाह कर देता है। देखिए कैसे वहां पर हुआ है। बगदाद में ही एक और ठिकाने पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया जिसे एयर डिफेंस रोक नहीं पाया। इस हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे ही कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने हमला किया। दोहा में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जिसके बाद दोहा में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए। दुबई भी ईरान के निशाने पर लगातार है। दुबई में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों, अमेरिकी बैंकिंग संस्थाओं पर ईरान हमले करता जा रहा है। इसी तरह ईरान ने बहरीन से लेकर सऊदी अरब तक हम पर हमला किया है। ईरान से इस हमले की उम्मीद किसी को नहीं थी। खुद ट्रंप कह रहे हैं बॉस कि वो शॉक्ड रह गए जिस तरह से ईरान ने पलटकर हमला कर दिया।
सुनिए ट्रंप को, अब मान रहे हैं कि क्या ईरान ने कैसे उनको झटका दिया। Thank you. You were talking about Iran a couple times today and what they did after Epic Fury began. You said they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? Nobody, no. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. आप देख रहे हैं ट्रंप आज इतने दिन के युद्ध के बाद मान रहे हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान पलट के ऐसा मारेगा। और यही बात हमने आपको पाठशाला में डे 1 कही थी कि ये आदमी घुस तो गया, इनका देश घुस तो गया, लेकिन ये इतने एरोगेंस में थे कि इनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ईरान ऐसे पलट के मार सकता है। ये तो माने बैठे थे कि हम जाएंगे, खामेनी को मारेंगे, 3 दिन में सब लपेट कर निकल लेंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करके ट्रंप कैसे फंस गए, ये उनकी बातों से पता चल रहा है। ट्रंप कभी कहते हैं कि ईरान को तबाह कर दिया, कभी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फिर कहते हैं कि ईरान युद्ध में बाकी के देश हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, कभी कहते हैं कि हम तो युद्ध जीत चुके हैं, फिर कहते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा ये पता नहीं, कभी ईरान को गाली देने लगते हैं कि अब ईरान की खैर नहीं, अब कह रहे हैं कि ईरान के लोग तो स्मार्ट होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है। भाई डोनाल्ड ट्रंप को दवा की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी डॉक्टर को दिखाएं। इनका तार का कनेक्शन छूट रहा है, मुझे लग रहा है, सटता है तो कुछ बोलते हैं, छूटता है तो कुछ बोलते हैं। अब देखिए कैसे ईरान की तारीफ कर रहे हैं, आपको खुद लगेगा कि क्या आदमी है बॉस ये। And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. These are not Jasmine Crockett and her group. These are smart people. These are really smart people, and violent people, and vicious people, and some very nice people. अब आप सोचिए कि ईरान की इतनी तारीफ कि बहुत हाई आईक्यू वाले लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने नहीं सोचा था कि ये हमला कर देंगे पलट के। आज इतने दिन बाद ट्रंप की हनक कम क्यों हो गई? सनक तो कम नहीं हो रही, लेकिन हनक कम हो गई है। भाई साहब थोड़ा लेवल पर आकर ईरान की तारीफ कर रहे हैं, क्यों सोचें? ताकि वो दुनिया को यह बता सकें कि अमेरिका जो है ना वो ऐसे ही नहीं फंसा है, सामने वाला बड़ा इतना इंटेलेक्ट और इतना कमाल का निकल गया कि ऐसी टक्कर हो गई। मतलब अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि उनका दिल बदल गया है। वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अमेरिका इतना मार इसलिए खा रहा है क्योंकि सामने वाला कमाल का है। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं, वरना इस आदमी के मुंह से तारीफ निकले। दुनिया को घुमाइएगा, हमको ना घुमाइए, हमको सब आपका पैतरा समझ में आता है। ईरान पर हमला करके ट्रंप अमेरिका में भी गिर गए। वहां उनके ईरान वॉर को बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। वहां सबको लग रहा है कि ट्रंप ने युद्ध में फंसा दिया है। अब तो ट्रंप की टीम में फूट पड़ गई है, ट्रंप की टीम से इस्तीफे होने लगे। ईरान पर हमला करने के फैसले के विरोध में अमेरिका में आवाजें उठने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने फैसलों से उनकी ही टीम के लोग परेशान हैं। आप देखिए कि अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। जो केंट ने कहा कि वो ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा था ही नहीं। अब यह साफ है कि हमने ये युद्ध इजराइल और उसके पावरफुल अमेरिकी समर्थकों के दबाव में शुरू किया है। अब समय आ गया है कि आप यानी ट्रंप ये सोचें कि हम ईरान में कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। यानी ट्रंप की टीम में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग इस्तीफा दे रहे हैं, खुलकर ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं कि झूठे घुस गए यार तुम युद्ध में और सबको फंसा दिया। ईरान के खिलाफ युद्ध की जरूरत थी नहीं, ये ट्रंप के लोग कह रहे हैं और ट्रंप को नसीहत दे रहे हैं कि भाई अभी भी युद्ध रोक दो, निकल आओ। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है बॉस। अब कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति से बात की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि जो काम वो नहीं कर पाए वो काम ट्रंप ने कर दिया। सुनिए ट्रंप को। I've spoken to a certain president who I like, actually, a past president, former president. He said, I wish I did it. I wish I did, but they didn't do it. I'm doing it. Yeah. Which president? I can't tell you that. I don't want to embarrass him. It would be very bad for his career, even though he's got no career left. कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं बताना चाहता, उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। भर दुनिया को खुले में बेइज्जत करने वाला आदमी, इनको चिंता हो रही है कि किसी की को शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाएगी अगर ये नाम बता देंगे। सीधा बोलिए ना भाई कि स्टोरी बना रहा है।
ईरान युद्ध को लेकर अपनी तारीफ खुद ही करने वाले ट्रंप के इस बयान को लेकर लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में 4 ही तो पूर्व राष्ट्रपति अभी जिंदा हैं और इनमें से सबने मना कर दिया कि उनकी ईरान वॉर को लेकर ट्रंप से हाल फिलहाल में कोई बात ही नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि क्या ट्रंप ने खुद से ही बात कर ली और कह दिया कि पूर्व राष्ट्रपति ने उनसे बात करके कहा कि ट्रंप ने ईरान युद्ध करके बहुत अच्छा किया है। ट्रंप की एक बात जो है ना वो बड़ी निराली है। वो 1 मिनट में अपने बयान बदल देते हैं, 1 मिनट ऐसे झाड़ देते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक कहेगी झूठा झूठा झूठा, लो झाड़ दिया। ईरान का कोई इलाज ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ईरान भी रुक नहीं रहा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नई धमकी दी। ईरान ने क्लियर कट कर दिया कि हमारे हमलों का नया दौर तो अब शुरू हुआ है। अब अमेरिका और इजराइल पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ईरान इन हमलों के लिए वो हथियार निकाल रहा है जिनका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी के ठिकानों और इजराइल तक हमला करने वाली मिसाइलें ईरान के पास हैं। इनमें डांसिंग मिसाइल सेजिल भी शामिल है जिसे इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाता है। यानी ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। लेकिन बॉस डोनाल्ड ट्रंप को जितना सनकना है सन के, उनके यहां महंगाई बढ़ रही है, बढ़ाएं। हमारी बस एक रिक्वेस्ट है, आपके चक्कर में हम लोग फंस गए बॉस, पूरी दुनिया फंस गई है बॉस। मिडिल ईस्ट में भाई भारतीय भी फंस गए और वहां के लोग भी फंस गए जिनका ना लेना एक ना देना दो। तो कहीं आप कोने में अपनी अकेले की लड़ाई लड़ रहे होते ना तो हमको फर्क नहीं पड़ता था। जाओ आपस में मरो मिटो, जो करना है करो। आपने पूरी दुनिया को फंसा दिया है बॉस। पूरी दुनिया में त्राहिमाम बढ़ता चला जाएगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी अगर यह युद्ध जल्दी नहीं रुका और उसके आसार कम लग रहे हैं।